देशों के आकार को भूमि क्षेत्र के बजाय जनसंख्या के आधार पर दर्शाने वाले आरेख को क्या नाम दिया गया है? कार्टोग्राम, क्लेमोग्राफ, जनसंख्या पिरामिड, आनुपातिक वृत्त। प्रयास नहीं किया गया। सही उत्तर है कार्टोग्राम। कार्टोग्राम के द्वारा आप क्षेत्रफल के बजाय जनसंख्या या फिर जीडीपी को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र, जिले या देश का मानचित्र बनाते हैं। कार्टोग्राम द्वारा जो बाउंड्री होती है, चाहे जिले की हो, चाहे राज्य की हो या देश की हो, वह एक्चुअल नहीं होती है। मान लीजिए भारत की बाउंड्री 32,87,233 किलोमीटर है, 263 किलोमीटर है। तो आपको जब कार्टोग्राम बनाएंगे तो भारत की जनसंख्या के आधार पर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भारत, चीन जैसे देश बहुत बड़े दिखाई देते हैं, जबकि जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे रूस, कनाडा, वह छोटे दिखाई देते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर जब किसी क्षेत्र का, किसी देश का आप मानचित्र बनाएंगे तो वह कार्टोग्राम द्वारा दर्शाया जाएगा और वो एक्चुअल में जो है उसका क्षेत्रफल उससे बड़ा होगा। जैसे भारत और चीन का जो कार्टोग्राम आप बनाएंगे जनसंख्या के आधार पर, तो वह बड़ा होगा कनाडा और रूस से। क्लाइमोग्राफ जो है तापमान और वर्षा के, मासिक तापमान और मासिक वर्षा के औसत को दर्शाता है। और ग्रिफिथ टेलर ने क्लाइमोग्राफ बनाया था, तो जलवायु आरेख, तो उसमें उन्होंने आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो उसमें उन्होंने कीन, मग्गी, स्कॉर्चिंग, ये सब इस्तेमाल किए थे उन्होंने, जैसे शुष्क, अर्ध आर्द्र। तो ये ग्रिफिथ टेलर का भी क्लाइमोग्राफ बहुत ही भूगोल में फेमस है। जनसंख्या पिरामिड द्वारा आप लिंग संरचना को दिखा सकते हैं। बाईं तरफ पुरुष होते हैं जब पिरामिड में, और दाईं तरफ महिलाएं बैठती हैं पिरामिड में। और आयु लिंग अनुपात है जनसंख्या पिरामिड में। नीचे अगर आधार चौड़ा है तो इसका मतलब वहाँ शिशु जनसंख्या या युवा जनसंख्या अधिक है। और अगर जो शीर्ष अगर संकरा है तो वहाँ वृद्ध जनसंख्या कम है और युवा जनसंख्या अधिक है। तो इसका मतलब ये विकासशील देशों से संबंधित है। लेकिन अगर घंटी का आकार का है जनसंख्या पीरियड, तो यह दिखाता है कि जो आधार है वह आधार है और बीच वाला हिस्सा जो है एक बराबर है, मध्यम है। ये विकसित देशों का है, यहाँ जनसंख्या स्थिर है। और जो अगर आधार पतला है